ऐसे ही गेंगाते रहेंगे, मेमाते रहेंगे? भीख मांग रहे हैं क्या जी? अपना जमीन दिए हैं, दे दीजिए जमीन वापस, मुआवजा दे दीजिए। आप पूंजीपतियों को बड़े अमीर बना रहे हैं। ये लोग क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। आपको दिखाई नहीं देता है कि ये लोग किस तरह मर मर के घुट घुट के बच्चा से बच्चा को ना पोषण खिला रहे, ना पढ़ाई लिखाई, गांव का स्कूल जा रहा है, बस वही जो सरकार को चावल दे रहा है वही मार भात खा रहे। कितना कष्ट है। यादव खैजन हमियो ना जाना है, अगर चेहरा तो हमू देखे खोजे, बड़ी गुस्सा है, ओकरा देख लेलक की जे करबे। हम ठेकेदार है जी, जिसका 1 इंच जमीन नहीं गया वो यहाँ ठेकेदारी करा। क्या हमारे मूलवासी झारखंड में ठेकेदारी? नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम धनबाद जिला में हैं और ये सिंदरी विधानसभा पड़ता है और हमारे पीछे जो देख रहे होंगे ये एसीसी सीमेंट फैक्ट्री का गेट है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में जो हमारे मूलवासी यहाँ पे जो काम करते हैं उनके पास कुछ समस्या आया है। 20 मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों को 2 साल से निष्कासित किया है पर उनको कंपनी तो लिया नहीं है। और 75% आरक्षण की बात हो, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं लगातार जो ये तमाम, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप दिखाएंगे, काफी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, चाची, छोटी छोटी बच्चियां आए हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आज चूंकि ये जो एसीसी फैक्ट्री है उसमें 4 गेट है, मुख्यतः 3 गेट में और एक रेलवे ट्रैक का गेट है, तो चारों गेट को चक्का जाम कर दिया गया है, पूरी तरह से रोक दिया गया है। और मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि अभी जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और तमाम जो चीजें हैं मैं आप लोगों को जानने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जेबीकेएसएस के सिंदरी विधानसभा के कुश महतो जी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम इनके जो सहयोगी साथी हैं उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज के इस चक्का जाम में काफी अहम रोल है इनका। दादा स्वागत। धन्यवाद। यहाँ पे अभी आप लोग जाम किए हैं, जाम करने का मुख्य मकसद क्या है आप लोग का? देखिए, जाम करने का मुख्य कारण यही है और मांग यही है कि हमारे सहयोगी, हमारे साथी जो मजदूर भाई लोग हैं, जो जिनको 2020 नवंबर में इन लोगों को कंपनी के द्वारा, एसीसी महाप्रबंधक के द्वारा और जयराम सिंह यादव के द्वारा, क्या लगे जयराम सिंह यादव खैजन हमियो ना जाना है, अगर चेहरा तो हमू देखे खोजे, बड़ी गुस्सा है, ओकरा देख लेलक की जे करबे हमू नहीं बुझे पा रहे। जयराम सिंह यादव इनके नाम के, इनके द्वारा मनमानी तरीके से हमारे 20 मजदूर भाइयों को निकाल दिया गया, जबकि उन लोगों के ऊपर केस भी दर्ज किया गया और उन लोगों को जेल भी भेजने का काम किया गया। आप समझ सकते हैं कि हमारे 20 मजदूर भाइयों का क्या स्थिति गुजरता होगा कि 20 मजदूर भाइयों का 3 साल हो गया। आप जैसे बोले कि 2 साल हुआ, लेकिन मैं उनको दोहराता हूं, 2020 से उन लोगों को 2023 आ गया, अब 2024 भी आ चुका है। 2024 का दरमियान में जो कितने पर्व होता है, त्योहार होता है, आपका उनका बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई होता है और विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, इन सभी चीजों को अनदेखा करते हुए और इन कंपनी के द्वारा एकदम मनगढ़ंत इन लोगों के ऊपर केस किया गया, शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। हम देखते हैं लगातार जयराम सिंह यादव का नाम आता है। आप कुछ दिन पहले हमारे प्रधान कंटा का ओवरब्रिज के पास भी एक दुर्घटना घटा, उन्हीं का गाड़ी था, उन्हीं का गाड़ी से हमारे सहयोगी को, हमारे भाई लोग को भी मारने का काम किया, उनका देहांत हो गया। आप समझ सकते हैं कि आज ये कंपनी, उनको कहाँ इतना सर पे बैठा दिया गया है कि आप ये जो पेड़ देख रहे हैं इनके पत्ता भी गवा देते होंगे कि ये भी दूषित है, ये भी प्रभावित है इनके। आप समझ सकते हैं। जो 20 लोग हैं, क्या ये यहाँ पे उनका जमीन भी गया है कि नहीं गया है? बिल्कुल, इन लोगों का ही जमीन गया है। इन लोगों का जमीन सही, इन लोग का अपना सोना जैसा खेत था, सोना जैसा जमीन था, इन लोगों ने दान देने का काम किया। इन्हीं के दान के वजह से एसीसी फैक्ट्री जो सीधे दिखाई दे रहा है, ये एसीसी फैक्ट्री खड़ा हुआ है और ये एसीसी फैक्ट्री पूरा भारत देश में संचालन करने का काम कर रही है। लेकिन छाताटाड़ के पंचायत के ये जो 20 मजदूर भाई है, इनके पेट में लात मारने का काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं हमारे 20 मजदूर भाइयों के ऊपर क्या स्थिति गुजरता होगा। हमारे अगुआ, हमारे नेतृत्वकर्ता टाइगर जयराम महतो जी भी इन 20 मजदूरों को लेकर और 75% स्थानीय आदमी को रोजगार को लेकर, सीएसआर फंड को लेकर एवं विभिन्न प्रकार के जो सारी मांगे हैं हमारी, इन मांगों को लेकर उन्होंने एसडीओ साहब को, डीसी साहब को, थाना प्रभारी महोदय को एवं अन्य सभी प्रशासनिक जगह में देने का काम किया। लेकिन अभी तक एसीसी महाप्रबंधक के द्वारा, एफसीआई के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि ये जो जयराम सिंह यादव है, इनका क्या दबदबा है, इनका क्या रुतबा है, इनका एक बाल भी नहीं गया है यहाँ पे एसीसी खड़ा होने में। और इनका रोल देखिए आप, इनका योगदान देखिए कि इस प्रकार से इन लोग का रवैया चल रहा है। अगर
ऐसी रवैया रहा तो मुझे लगता है ये झारखंड बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखिए, हम लोग का मांग यही है कि जो 20 मजदूरों को निकाला गया था तत्काल उसको पुनः बहाल किया जाए और पुनः रखा जाए, और हमें उम्मीद है कि ये जरूर वार्ता सफल होगी। टाइगर जयराम जी आने वाले हैं? जी बिल्कुल, क्या कहिएगा? वो आएंगे और हमें हक और अधिकार दिलाएंगे। हमें उम्मीद है वो जरूर आएंगे और आ रहे हैं, ये सब खबर। रुपेश मंडल जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, आप लोग यहाँ चक्का जाम, गेट यहाँ जाम हो रहा है, वहाँ पे आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि 39 दिन तक एकदम शांतिपूर्ण से यहाँ के स्थानीय लोग और जो पीड़ित परिवार के 20 लोग हैं और बाकी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए पूरे पंचायत के लोग यहाँ बैठे, 39 दिन तक एकदम शांतिपूर्ण बैठक किया गया। और हम लोग सरकार को, मतलब जिला प्रशासन हो, SDO हो, DC हो, ACC के प्रबंधक हो, सभी को हम लोगों ने पत्र देने का काम किया, लेकिन कुछ तो नहीं सुना गया। 39 दिन के बाद कल रात को हम लोग सभी ने देर रात हो गई, निर्णय लिया गया कि जब हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा तो क्या करेंगे। तब हम लोगों ने सोचा कि अब एक ही रास्ता उपाय है कि ये ACC की चारों गेटों को, सभी गेटों के जाम कर देंगे। जब तक ACC कंपनी में लोग आना जाना, उसकी गाड़ियां बाहर आते जाते रहेगी, तो ये अब सुनेंगे नहीं, क्योंकि इसके कामों को जब तक हम ठप नहीं करेंगे, इसको जब तक हम लोग 100 करोड़ 1000 करोड़ का नुकसान नहीं दिलाएंगे, तब तक ये नहीं समझेंगे। क्योंकि गरीब को शोषण करना कोई सीखे तो इन कंपनियों के सीखे। जिसका 1 इंच का जमीन नहीं गया वह यहाँ के मालिक बना हुआ है। सोचिए, पहली बात कि इस कंपनी को चला कौन रहा है? एक ठेकेदार। बार बार नाम सुन रहे हैं कि जयराम सिंह यादव। कौन है भाई? एक ठेकेदार है। एक ठेकेदार यहाँ पे शासन कर रहा है। कैसा कंपनी है? कंपनी से बड़ा तो ठेकेदार है जी। जिसका 1 इंच जमीन नहीं गया वो यहाँ ठेकेदारी करा। क्या हमारे मूलवासी झारखंड में ठेकेदारी का कमी है? आज ये इसका ठेकेदारी का टेंडर भरवाए, हजारों हमारे झारखंडी आएंगे। हमें बाहर तक क्यों ठेकेदार चाहिए? हमारे झारखंडी सामर्थ्य है, सभी चीज में सामर्थ्य है, तो हम बाहर से पैराशूट लीडर हो, पैराशूट ठेकेदार हो, क्यों लेके आएंगे? हम लोगों को यहाँ के लोग चाहिए जो माटी के लोग हैं। माटी के लोग ही दर्द समझेंगे, अपने ही दर्द समझते हैं। बाहर के लोगों को सिर्फ शोषण करना आता है, दर्द समझ में नहीं आता है। ये तो वही जाने, उनको लगता है कि गरीब लोग, रैयत लोग हैं, 2-4 दिन बैठेंगे उठ जाएंगे। आप देख रहे हैं 40वां दिन है, किस तरह भीड़ लगी हुई है। कहीं न कहीं इनका विश्वास है JB केसेस के ऊपर कि नहीं ये लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब पार्टी आई बारी बारी, अब है JB केसेस की बारी। हमारी जो एकता है, इन पर इनका जो हमारे ऊपर विश्वास है JB केसेस के ऊपर, बस वो दिख रहा है आज। और प्रबंधन को ये उनकी मांगी जो है रैयतों की, वो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हर जगह आप छल कपट देख रहे हैं, हो ही रहा है स्थानीय रैयतों के साथ। आखिर कब तक ये बस ऐसे ही मांग करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, केस खाते रहेंगे? इनका क्या अपना कोई औचित्य नहीं है क्या? इनको मतलब सही ढंग से रहने का अधिकार नहीं है? बस ये जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कंपनी बैठी हुई है यहाँ पर। इस कंपनी में बड़े बड़े ट्रक भर भर के यहाँ से माल जा रहे हैं। क्या ये जो जा रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट जा रहे हैं, क्या ये रैयतों के लिए विकास कर रहे हैं? आप देख रही हैं रैयतों का गांव जो आसपास है, छाताटाट पंचायत हो, आसपास सीमाटाड़ी, ये सब आप जाके कभी निरीक्षण कीजिएगा। क्योंकि ये जो सीमेंट फैक्ट्री है बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बिल्डरों के लिए है रे भाई। ये सरकार के लिए है, ये आम रैयतों के लिए नहीं है। ये क्या करेंगे? 4-10 बोरा सीमेंट लेंगे, अपना घर मकान बनाएंगे 1-2 कमरे का, बस। और क्या है? इसीलिए इन लोगों का डर नहीं है हमारे झारखंडी रैयतों के साथ। अब डर दिखेगा, क्योंकि झारखंडी जो है वो जाग चुके हैं। अपना अगर जमीन दे सकते हैं तो अपना अधिकार भी ले सकते हैं। आने वाले दिन में अगर ऐसा ही रहेगा तो कोई रैयत अपनी जमीन फैक्ट्रियों के नाम पर नहीं देगी। विकास के नाम पर बस इन लोगों को ठगा जा रहा है, ठगने का काम किया जा रहा है। अब और नहीं, बस ये जाग चुके हैं। जो हमारे यहाँ रैयतों की मांगे हैं उनको प्रबंधन को पूरा करना ही होगा। और आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत सारे मीडिया ने सवाल पूछा कि आप क्षेत्र संख्या 25 से हैं तो यहाँ क्या कर रही? अरे भाई, आप क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र की जो रैयत है उनको क्या नियोजन मिला है, उन पर आप बात कीजिए। कोई भी अगर फैक्ट्री बैठती है तो उनका भी नियम रहता है, क्या वो नियम अपना ऊपर लागू करते हैं? कभी नहीं। आप पहले उनकी जांच कीजिए, उसके बाद इन रैयतों के गलतियों को दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दोषी है। बस कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए बस इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जहां भी JB केसेस बैठती है घुटने टेकना पड़ता है। अब इनको दिखेगा
जेबी केसेस की असली पावर। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मान लेते यहाँ के जो लोग हैं अगर वार्ता नहीं करती तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यहीं पे अनिश्चितकालीन गेट जाम करते रहेंगे, मरना है लाठीचार्ज करेंगे, केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, कुछ भी करेंगे, बस यहीं पे रहेंगे। कितना दिन ये लोग ऐसे ही गेंगाते रहेंगे, मेमाते रहेंगे? भीख मांग रहे हैं क्या जी? अपना जमीन दिए हैं, दे दीजिए जमीन वापस, मुआवजा दे दीजिए। आप पूंजीपतियों को बड़े अमीर बना रहे हैं। ये लोग क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। आपको दिखाई नहीं देता है कि ये लोग किस तरह मर मर के घुट घुट के जे रहे हैं, प्रदूषण झेले यहाँ के रैयत किसान, और आप लोग भर भर के पेटी भर भर के यहाँ ट्रकों में भर भर के जा रहे हैं, झारखंड से बाहर ले जा रहे हैं। आखिर ये किसकी गलती है? क्या ये रैयतों की गलती है जो आप लोग मनमानी ढंग से प्रबंधन इस तरह का काम कर रही है? जो भी सेटिंग घटिंग अगर पिछले किसी से भी हुआ होगा वो उनको घुटने टेकना पड़ेगा, और जो रैयत के मांगो है इस बार उनको मानना पड़ेगा। जो निकाला गया है 3 साल से ऊपर हो गया है, उसमें भी आप शामिल हैं, कितना दर्द महसूस करते हैं अपने आप में? बहुत ज्यादा। हम भी मजदूर से, हम ही एगो हैं उसका फैमिली। कितना कष्ट कर रहे हैं हम लोग 3 साल से। कितना बच्चा को ना पोषण खिला रहे, ना पढ़ाई लिखाई, गांव का स्कूल जा रहा है, बस वही जो सरकार को चावल दे रहा है वही मार भात खा रहे हैं। कितना कष्ट है। फिर भी 3 साल से कंपनी वाला कोई नोटिस, कोई सुनवाई नहीं हम लोग का अभी तक नहीं पहुंचा। आपको लग रहा है कि आप लोग से गलती हुई है, कंपनी से गलती हुई है? हम लोग गलती किए थे तो हम लोग उसमें सॉरी भी कर चुके हैं, हम लोग माफी भी मांग चुके हैं कि हम लोग का गलती थे कि हम लोग को हक मांगे थे। अपना हक मांगना अगर गलती है तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग गलती किए हैं। तो अब मान लेते हैं कि कंपनी क्या कह रही है? कंपनी तो अभी कुछ नहीं कहा है। कंपनी कुछ नहीं बोली है? नहीं। यहाँ राजकिशोर जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग का झारखंड का जितना भी अगर कंपनी है तो झारखंड के जो हम लोग के बूढ़ा बुजुर्ग जो थे वो अपना आने वाला पीढ़ी को विकसित देखना चाहते थे। अपने जैसे जो कंधा में हायर गोठायर चलाकर हल जोत कर अपना घर परिवार चलाते थे, वो चाहते थे कि आने वाला पीढ़ी ऑफिसर बने, अच्छा पढ़े। इसलिए वो विकास के नाम पे अपना जमीन उनको वो माँ मानते थे। वो जमीन देते हुए भी रोए होंगे, लेकिन कुर्बान किए अपना आने वाला पीढ़ी के लिए कि कंपनी आएगा, स्कूल कॉलेज खुलेगा, हम लोग को रोजगार मिलेगा, हम लोग अच्छा शिक्षा पाएंगे, हमारा जो पीढ़ी है वो ऑफिसर ग्रेड का बनेगा। लेकिन क्या हुआ, माँ समान जमीन देने के बावजूद भी पूरा कंपनी कहीं का भी ले लीजिए, हमारा देखिए बोकारो का बात आएगा तो BSL जो प्लांट है वो एशिया में बड़ा क्षेत्र में नंबर 2 में आता है, और प्रोडक्शन का मामला ले तो पूरा फर्स्ट नंबर में आता है। लेकिन आज भी वहाँ पे ऐसा है, हम लोग का जो विस्थापित का दर्द है, 19 गांव ग्रीनलैंड घोषित किया गया। मतलब 19 गांव में कोई आदमी रहता ही नहीं है, 19 गांव में भेड़ बकरियां रहती है, ये स्थिति है। तो अगर सही बात है, दीदी सही बोली कि अगर हक मांगना अगर गुनाह है तो हम लोग गुनहगार हैं। हम लोग जमीन दिए हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है, तो हकमारी किसका हो रहा है? यूपी बिहार वालों को आके यहाँ पे कंपनी देते हैं। 20 गो जो हमारे भाई थे वो अपना हक मांग रहे थे, वो लोग के नाम पे केस मुकदमा हो गया, जेल खट के आया है, वही तो मांग रहे हैं। और नहीं तो हमारा जमीन वापस करे और कंपनी जहाँ से आया था वहाँ चला जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं।